Good morning, students. Firstly, welcome to all of you in my YouTube channel. In my today's video, we will read chapter 7 of EVS, class 5th. The name of the chapter is Experiments with Water. Good morning, student. सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है. आज की इस वीडियो में हम EVS क्लास 5th का चैप्टर 7 जिसका नाम एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर, पानी के साथ प्रयोग जिसका नाम है, इसको हम पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन करेंगे. सो व्हाट फ्लोट्स, व्हाट सिंक्स, मतलब क्या तैरता है और क्या डूबता है. आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर. आयशा एक लड़की है, वो किसका इंतजार कर रही है? अपने डिनर का. टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड, पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज. क्योंकि आज क्या है, उनकी मम्मी उनके लिए उनका फेवरेट खाना बना रही है, जो कि क्या है? पूरी और स्पाइसी पोटैटोज, चटपटे आलू. आयशा वाज्ड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इन द हॉट ऑयल. आयशा देख रही थी कि कैसे उनकी मम्मी क्या कर रही हैं, पूरी को गोल कर रही हैं और उनको क्या कर रही हैं? गरम तेल में डाल रही हैं. शी सॉ दैट एट फर्स्ट द पूरी सैंक ऑन द बॉटम ऑफ द पैन. तो उन्होंने क्या देखा? जब उन्होंने पूरी डाली तो सबसे पहले जो पूरी थी, वो जो कढ़ाई थी, उसके कहां चली गई? बिल्कुल नीचे चली गई, डूब गई. एज इट पफ्ड अप, और जैसे ही वो फूली, द पूरी केम अप एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल, और फूल कर वापस ऊपर आ गई और उसने तेल के ऊपर तैरना शुरू कर दिया. वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स. और वो बोल रहे हैं कि एक पूरी जो कि क्या नहीं हुई, ऊपर फूली नहीं वो, तो वो नीचे ही डूबी रह गई और दूसरों की तरह ऊपर तैरने के लिए नहीं आई. ऑन सीइंग दिस, ये देखकर आयशा टुक सम डव and rolled it into a ball. She flattened it and put it in a ball of water. उन्होंने मम्मी को ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी कुछ आटा लिया और उसको क्या किया? रोल किया, गोल किया, और क्या करा उन्होंने? एक पानी की बॉल ली और उसमें उसको डाल दिया. अलास इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर. मगर अलास मतलब उसको बहुत दुख हुआ कि जब उन्होंने वो डाला, उसमें आटे की लोई जो थी उसमें डाली, तो वो जो बॉल थी उसके नीचे चली गई और वहीं पर डूब गई और ऊपर नहीं आई. थिंक व्हाट वुड हैपन इफ, अभी हमें बोला गया है कि सोचिए क्या होगा अगर आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बॉल ऑफ वाटर. आयशा पुट अ पफ्ड पूरी, एक फूली हुई पूरी को अगर आयशा कहां डाले? पानी के बॉल, पानी की कटोरी में डाले. वुड इट सिंक और फ्लोट, तो क्या वो डूबेगी या तैरेगी? अभी देखिए वो क्या डाल रही है? एक फूली हुई पूरी को डाल दी है. तो एक आटे का गोला डाला था तो वो डूब गया था. अगर फूली हुई पूरी डालेंगे तो क्या होगा? इट वुड फ्लोट, क्योंकि फूला हुआ जो भी होता है वो क्या होता है? तैरता है. तो वो क्या करेंगे? तैरेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर. वुड इट सिंक और फ्लोट? What would happen to a spoon? इसमें बोला गया है, अभी आप क्या करिए कि स्टील की प्लेट को पानी के ऊपर रखिए और देखिए क्या वो डूबता है या तैरता है. What would happen to a spoon? और उसके बाद एक स्पून, एक चम्मच को रखिए और फिर देखिए क्या होता है. So the answer of this question is, if the steel plate is put carefully over the surface of water, it would float. इसमें बोला गया, जो स्टील की प्लेट को किसी जो बर्तन है उसमें आपने पानी रखा है, बाल्टी में पानी रखा है, उसके सरफेस, उसके ऊपर स्टील की प्लेट को रख दे तो हम देखेंगे कि वो क्या करेगा? तैरेगा. और हाउएवर द स्पून विल सैंक, और अगर स्पून को रखेंगे, चम्मच को रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? डूब जाएगी. एंड द नेक्स्ट वन इज वुड द कैप ऑफ ए प्लास्टिक बोतल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर. अब ये बोल रहे हैं जो एक प्लास्टिक की बोतल है और जो उसका कैप है, जो उसका ऊपर एक राउंड टाइप का कैप होता है जिसको ढक्कन भी बोलते हैं, उसको आप अगर पानी में डालेंगे तो क्या करेगा? डूबेगा या तैरेगा?
सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट वुड फ्लोट. वो क्या होगा? तैरेगा. सो यू कैन डू इट ऑल ऑफ द 3 एक्टिविटीज. ये तीनों एक्टिविटी आप प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे अपने घर पर और देखेंगे फिर क्या होता है. एंड द नेक्स्ट वन इज इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ. शाम हुई और शाम को आयशा कहां गई थी? क्या करने? नहाने. शी हैड जस्ट कम आउट when her mother called, आयशा you have dropped the soap in the water again. वो भी बाहर निकली ही थी कि क्या होगी, उनकी मम्मी की आवाज. उन्होंने बोला आयशा तुमने फिर दोबारा जो क्या है सॉप है, जो तुम्हारा साबुन है, उसको पानी में डाल दिया है. टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सॉप केस. उन्होंने बोला टेक इट आउट, उसको निकालो साबुन को और उसको उसके सॉप केस में डालो. आयशा वाज इन अ हरी एंड द सॉप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड. तो आयशा वहां गई तो वो कहती बहुत जल्दीबाजी में थी, तो क्या हो गया, जो सॉपकेस था वो उसके हाथ से गिर गया और पानी में, वो जो पानी की बाल्टी थी उसमें गिर गया और उसमें क्या था, सॉप भी था. इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर. और उसने क्या देखा कि वो पानी के ऊपर तैर रहा है. आयशा जेंटली पुट द सॉप इन द सॉप केस. उसने धीरे से वो सॉप केस से निकाल लिया, मगर वो सॉप केस अभी भी कहां था? पानी के ऊपर था. शी सॉ दैट द केस कंटिन्यूड टू फ्लोट. तो साबुन निकालने के बाद भी उसने देखा कि जो वो सॉप केस है वो अभी भी तैर रहा है, इवन विद द सॉप इन इट. और जब सॉप था तब भी तैर रहा था और बिना सॉप के भी वो तैर रहा है. हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर्स सिंक? थिंक हाउ दिस हैपेंस. इसमें हमें ये बोला गया है हैव यू सीन, क्या कभी आपने देखा है कि कुछ चीजें तो होती हैं जो पानी के ऊपर क्या होती है, तैरती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डूब जाती हैं. तो आपको क्या इसके बारे में बता सकते हैं आप, ऐसा क्यों होता है? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, आई थिंक दैट व्हेन वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एनीथिंग इज ग्रेटर देन इट वेट, इट फ्लोट्स ऑन वाटर, अदरवाइज इट सिंक्स. इसमें यह बताया गया है जब भी हम कभी पानी के ऊपर कोई वस्तु रखते हैं, जैसे साबुन या कोई सॉप केस वगैरह कुछ भी रखते हैं, तो उसको रखने पर जब हम उसको रखते हैं तो उसके रखने पर जो पानी उसके द्वारा हटाया जाता है, अगर वो उस वस्तु के भार से ज्यादा है तो क्या होगा, वो चीज तैरेगी. अगर वो जो उसके द्वारा पानी हटाया गया है वो उसके भार से कम है तो वो क्या होगी, वस्तु डूब जाएगी. सो दिस इज द रीजन. सो स्टूडेंट्स, यू विल राइट डाउन all the question answers in your fair notebook and send me the photos of your solutions. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. If you have any type of doubt, you can also contact to me. Thank you.